हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू रिकी आदेश क्लासेस। आप देख रहे हैं रिकी आदेश की क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि मैंने टेंसेस पे ऑलरेडी वीडियो बना लिए हैं। 3 वीडियोज़ मैंने बनाई है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। तो ये आपके सामने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वीडियो शुरू होने जा रही है। तो आप लोग अगर न्यू हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर आपको टेंस की वीडियोज़ देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पे टेंस की वीडियोज़ आप आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने बहुत सी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं इंग्लिश की, या फिर आप एक्टिव एंड पैसिव सीखना चाहते हैं, या फिर नरेशन सीखना चाहते हैं, तो सारी प्लेलिस्ट मैंने अलग से बनाई हुई है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है? इसमें आईएनजी फॉर्म में तो हम यूज़ करेंगे वर्ब की। जैसे मैं कहूँ मैं कि वह बीमार है, तो शी इज़ इल। यहाँ पे सिंपल सा ये टेंस है प्रेजेंट का। अगर मैं कहूँ वह 2 दिन से बीमार है, तो मैं कहूँगा शी हैज़ बीन इल फॉर 2 days। यहाँ पे आपने देखा कि हैज़ बीन का यूज़ हुआ है क्योंकि इसमें टाइम दी गई है। तो जब भी हम टाइम के साथ अगर किसी चीज़ को प्रेजेंट करना चाहेंगे तो हमें हैज़ बीन का यूज़ करना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ इस वीडियो में हम ये भी सीखेंगे कि हैज़ बीन के साथ आईएनजी फॉर्म भी यूज़ होती है, उसमें भी टाइम दी जाती है। आगे हम सीखेंगे। तो चलिए रूल्स देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिखे गए हैं। देखिए, सब्जेक्ट सबसे पहले होता है, जैसे ही, शी, इट या फिर नेम। उसके बाद हैज़ बीन या हैव बीन का यूज़ करेंगे। सिंगुलर अगर नेम है तो हैज़ बीन, और प्लूरल नेम है तो हैव बीन। जैसे राम एंड श्याम अगर 2 नाम हो जाते हैं तो हैव बीन, और सिंगल नेम के साथ हैज़। और अगर आप ही, शी, इट का यूज़ करते हैं तो ही, शी, इट के साथ और नेम के साथ हैज़ बीन, और आई, वी, यू, दे प्रोनाउन के साथ हैव बीन। तो एग्जाम्पल देखते हैं। वह 2 दिन से क्रिकेट खेल रहा है, तो ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 days। यहाँ पे मतलब है ही के सब्जेक्ट के बाद हैज़ बीन, फिर आईएनजी फॉर्म, फिर क्रिकेट ऑब्जेक्ट, फिर फॉर या सिंस का यूज़ करेंगे। लास्ट में बता दूंगा फॉर किसके साथ और सिंस किसके साथ। तो ये हो जाएगा ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 days। दूसरा है वह 1 हफ्ते से स्वेटर बुन रही है, तो शी हैज़ बीन निटिंग स्वेटर फॉर अ वीक, 1 हफ्ते से। वह 2 बजे से खाना बना रही है, शी हैज़ बीन कुकिंग फूड सिंस 2 o'clock। वह 5 दिन से भूखा है। मैंने कहा था आईएनजी फॉर्म में भी नहीं आएगा कभी कभी, तो उसके सिचुएशन में भी हमें यूज़ करना है हैज़ बीन। तो ही हैज़ बीन हंग्री फॉर 5 days। वह कल रात से बीमार है, ही हैज़ बीन इल सिंस यस्टरडे नाइट। ये अफर्मेटिव हो गया। आगे निगेटिव के चले एग्जांपल देख लेते हैं। वहाँ पे आपको सिर्फ क्या करना है, नॉट लगा देना है हैज़ और बीन के बीच में। निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। वह आजकल बहुत पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो ही हैज़ नॉट बीन स्टडिंग हार्ड। हार्ड मतलब बहुत ज़्यादा। रिसेंटली मतलब आजकल की बात है। तुम आजकल काम पर देरी से नहीं आ रहे हो, यू हैव नॉट बीन कमिंग टू वर्क लेट रिसेंटली। आजकल वह हर रोज़ 15 घंटे काम नहीं कर रहा है, तो ही हैज़ नॉट बीन वर्किंग 15 hours अ डे, मतलब एक दिन में 15 घंटे। तो इसको एक ही साथ मिला दिया गया है, फॉर या सिंस का यूज़ नहीं किया गया है। तो ऐसा भी आप कर सकते हो, जैसे 15 hours अ डे, एक दिन में 15 घंटे, 2 दिन में न 5 घंटे, तो 5 hours इन 2 days। इस तरह से आप कर सकते हो रिसेंटली। ये निगेटिव के रूल्स हो गए हैं। नॉट कहाँ लगाना है, हैव और बीन बीच में। नेक्स्ट देखते हैं इंट्रोगेटिव के रूल्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको हैव या हैज़ पहले करना है, फिर सब्जेक्ट को वहाँ प्लेस करना है, फिर बीन को अलग अपार्ट कर देना है, यानी सब्जेक्ट के बाद बीन को ले जाना है। तो हो जाएगा, क्या मैं पिछले 15 सालों से अंग्रेजी सिखा रहा हूँ, हैव आई बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर द लास्ट 15 years। क्या मैं दिन भर से चल रहा हूँ, हैव आई बीन वॉकिंग ऑल डे। देखिए, मैं बीन को अलग कर दिया, हैव को अलग कर दिया, बीच में सब्जेक्ट को लगा दिया।
क्या बच्चे 7 बजे से खेल रहे हैं? हैव बॉयज़, देखो प्लूरल फॉर्म इसलिए हैव लगा, बच्चे हैव बॉयज़ बीन प्लेइंग सिंस 7 o'clock। जब भी टाइम की बात आती है तो सिंस लगता है, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे तो सिंस, और 2 दिन से, 4 दिन से, 5 दिन से तो फॉर। ठीक है, निश्चित समय के लिए, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम सिंस लगता है, और अनिश्चित समय के लिए फॉर लगता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं WH के इंट्रोगेटिव। WH के रूल्स में आपको WH के क्वेश्चन वर्ड लिखने हैं, वाई, वेयर, हाउ, व्हेन, इस तरह के। उसके बाद सेम इंट्रोगेटिव के रूल्स लगा देने हैं, यानी कि हैज़, हैव को लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन को अपार्ट कर देना है, सेम सिचुएशन। ओके, जैसा सेंटेंस देख रहे हो उसी तरह से सब बनेगा। रूल्स आप बहुत ईजिली फॉलो कर सकते हो। एग्जाम्पल देखते हैं, तुम 2 दिन से कपड़े क्यों धुल रहे हो? अब यहाँ पे क्यों आ गया, वाई टाइप, वाई पहले लगा देंगे, फिर हैव यू बीन वॉशिंग क्लॉथ्स फॉर 2 days, सेम इंट्रोगेटिव वाले रूल्स फार्मूले लगेंगे। तुम 3 महीने से अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? वाई हैव यू बीन वेस्टिंग योर टाइम फॉर 3 months? तुम 5 घंटे से बाइक क्यों चला रहे हो? वाई हैव यू बीन राइडिंग अ बाइक सिंस 5 o'clock? अब मैंने वादे के मुताबिक आपको बताया था कि मैं चार्ट आपको दे दूंगा सिंस फॉर का, ये आप देख लीजिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, और इस तरह के सेंटेंस आप बनाते रहिए, सीखते रहिए। कीप लर्निंग हैपन। बाय बाय।